कुछ मुस्लिम भी है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद कसीम। तो मोहम्मद कसीम जी, आज किस लिए आए हो? यहाँ पे बारिश भी हो रही है और आप यहाँ आ गए। मोदी जी के ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी छावनी मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक की पूरी टीम आज इस निराला नगर के रेलवे मैदान में उपस्थित है। हमारे क्या लगता है, क्या इस बार मुस्लिम समाज योगी जी को वोट देगा? प्रचंड बहुमत से, क्योंकि मोदी जी ने जो स्कीमें केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा चल रही हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना मुस्लिमों को भी मिली, राशन खाद्यान्न योजना मुस्लिमों को भी मिली, वैक्सीन किसी का जाति धर्म पूछकर नहीं दी गई, सबको मिली। इसलिए कहते हैं मुस्लिम तो हमें वोट देगा इस बार, मुस्लिम हमारे साथ है। कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम तो हमारे साथ है, हमें वोट देगा। अखिलेश अपने घर के बंदों को पहले एक साथ कर ले, फिर मुस्लिमों के क्या ठेकेदार है? क्या हमारा ठेका ले रखा है उसने? वो है क्या? जो अपने बाप का नहीं हुआ गद्दी से उतार दिया, जो चाचा को नहीं हुआ घर से भगा दिया, वो हमारा ठेका ले रहा है। हम उसके साथ है जो देश का विकास करेगा, हम उसके साथ है जो देश के हर नागरिक के साथ है, वो श्री मोदी जी है। चाचा ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, हमारी पार्टी आई है, ये मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों को यहीं आ जाना चाहिए। यही दावा बुखारी जी करते थे। देश की जनता ने, खासतौर से मुसलमानों ने बुखारी को घर बैठाल दिया है। यही हाल ओवैसी का होगा, सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। हमारा वो क्या भला करेंगे, पहले अपना भला कर ले वो। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों को डराया जाता था कि भाई भाजपा सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा, क्या वो डर निकल चुका है? 7 सालों में क्या हुआ हमारे साथ, क्या हुआ आप ये बताइए। आप भी देखने वाले हैं, देश देखने वाला है। हम जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, जैसे खा रहे थे वैसे ही खा रहे हैं। उसी स्वतंत्रता से इस दुनिया में अल्पसंख्यकों में मुसलमान जब गिना जाता है तो दुनिया में दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में है। और पाकिस्तान के हालात देख लीजिए। हमें बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, जिंदा हूँ। क्या वजह है भाजपा के साथ आने की? देश आज चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम देश के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। तो जैसा मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या वाकई हो पाया ऐसा? हो रहा है। हम लोग योजनाएं जो आ रही हैं अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं, उनको बताते हैं और उन योजनाओं का लाभ उनको दिला रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं योगी जी तो हिंदुओं की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात ही नहीं करते। ये कौन कह रहा है? वो विकास तो सबका होता है साहब। देश की 135 करोड़ जनता का विकास की बात होती है। ये न 135 करोड़ जनता के लिए योजनाएं आती हैं, विकास का काका आता है, जो भी आता है उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं। तो क्या लगता है कितने % वोट अब के मुस्लिम योगी जी को देगा? मैं छावनी विधानसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे क्षेत्र से अच्छे वोट भाजपा सीट जीत रही है, कांग्रेस से हमने ले ली है। क्या लग रहा है भाई साहब 2022 में क्या देख रहे हैं? 2022 में अब की बार 350 पार। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार है। अखिलेश का जैसे एक नारा था ना, 3 और दे दिए, 403 पूरी उन्हीं को ले लिए। फिर क्या करेंगे चुनाव में? 2022 और 2027 आजमाइश करते रहे, उनको उनका स्थान पे हम लोग पहुंचा के रहेंगे जैसे 2017 में पहुंचाया। तो एक बात और बोल रहे हैं, जो भीड़ आती है जबरदस्ती बुलाई जाती है पैसा देकर। आप पूछिए, मुस्लिम महिलाएं आई हैं, योजनाओं का लाभ जिन जिन को मिला है वो सब आए हैं, जिनको मिल रहा है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हम और वोट डाल रहे हैं। क्या नाम है चाचा? जमील किस लिए आए हैं? जी, मोदी जी के योग में आए। वोट देंगे, देखने आए हैं जी, और देने आए। क्यों देंगे वोट? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो। क्या अच्छा हुआ? अच्छा क्या नहीं हुआ, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं हमने अच्छा किया। मुझे अखिलेश से नहीं मतलब है, मुझे योगी और मोदी जी से मतलब है और मैं उन्हीं को। काम अच्छा लगा जी? कौन सा काम? उनका सबसे बड़ा काम गरीबों को राशन मिल रहा है और क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज। आपको कुछ मिला 4.5 साल में? 4.5 साल में हमको बहुत कुछ मिला। हमको 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में मुझे राशन ही नहीं मिला। मोदी जी जब से आए, योगी जी आए, मुझे राशन मिलने लगा। वोट तो नहीं बोल रहे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। एक सेकंड, मोदी जी जब से आए
घर में राशन रखने की जगह नहीं बची, बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, रोड गलियां नालियां सब चमक रही, लाइटें मिल रही है, सब लाइट जाने का इंतजार करते कब जाएगी। पहले लाइट जाती थी, आने का इंतजार करते थे, अब जाने का इंतजार करते कब जाएगी। अखिलेश सरकार में लाइट गई तो आ रही 2 महीने बाद, क्योंकि वो साइकिल से आती थी, अब प्लेन से आती है, और कौन फाइटर हम कह रहे हैं महंगी कर दी लाइट महंगी कर दी। महंगी कर दी, तनख्वाह भी तो बढ़ा दी मोदी ने सबकी। कुछ नहीं महंगा है, महंगाई बढ़े तो बढ़ेगी, कोई टेंशन नहीं। वोट लगेगा मोदी पे। अखिलेश पे क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, जातिवाद, केवल ओनली फॉर जातिवाद, सब कुछ जातिवाद पे काम करा है। अरे चाचा बड़े मोदी 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 इसलिए मोदी 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 इसलिए मोदी सिलेंडर, चूल्हा, राशन फ्री मोदी दे रहा है। अरे अखिलेश यादव नहीं को नहीं दे रहा, गुंडागर्दी गुंडागर्दी कहाँ गुंडागर्दी? कहाँ चली वो तो कह रहे हैं अब गुंडागर्दी बढ़ गई है ना। मोदी खुद बता दें। मोदी 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 गुंडागर्दी कम भई है, बता दें यूपी गवर्नमेंट में कि इससे भी पहले पिछली जो भी सरकारें थी उसमें भी आप लोग पास तो सारा बता रिकॉर्ड होता है, मगर ये है कि जब तक बता योगी मोदी रहेंगे देश हमारा सुरक्षित है। और बता दें यूपी की जनता भी बता दें यही चाहती है, योगी बाबा हमारे रहेंगे तो हमारा यूपी भी बता दीजिए स्वस्थ रहेगा, समझ लीजिए। बोलिए चाचा क्या कुछ बदला 4.5 साल में? अरे हेलो शांत रहिए आप लोग। 4.5 साल में पूरा देश बदल गया, और पूरा देश इस समय महाकुंभ में स्नान कर रहा है। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, वैसे हिंदुस्तान के आम जनमानस में मोदी और भाजपा की जहाँ पर भी जो है रैलियां हो रही हैं, ये महाकुंभ के रूप में जो है समक्ष आ रही हैं। देश के अंदर सारी पार्टियां आप देख रहे हैं कि अभी कानपुर के अंदर ही, कानपुर की धरती के अंदर किस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ से अरबों रुपया निकल रहा है। इन चोरों के लिए सरकारें बनाई जाएंगी, और ये सरकार बनाने के लिए इतने इच्छुक हो चुके हैं विपक्षी पार्टियां कि ये जो पैसा इनका इकट्ठा हो रहा है ताकि उसको दबाने के लिए जो अपनी सरकार बनाई जाए, न कि जनता की सेवा के लिए सरकार बनाई जाए। केवल भारत के अंदर मात्र इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई सरकार इस समय जो है काम कर रही है तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। योगी जी ने ये पॉपुलेशन के आधार पर पूरे विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 6ठा राष्ट्र बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 23 करोड़ की जनसंख्या को लेकर के योगी ने, जो फकीर आदमी है, कबीर तो सभी बनना चाहते हैं, फकीर कोई नहीं बनना चाहता है। मित्र मेरे, ये केवल कहने के लिए कबीर हैं, और ये कभी मन से फकीर नहीं हो सके, लेकिन एक फकीर को सत्ता मिली है, भारत की सत्ता और उत्तर प्रदेश की सत्ता। इसलिए फकीर के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। आम जनमानस का सैलाब समूह बन करके हर तरीके से अपनी जान भी कुर्बान करेगा। अच्छा अखिलेश यादव कहते हैं, आपने कहा फकीर को सत्ता मिली है, वो कहते हैं योगी जी हैं, उनके ना तो कोई परिवार है, महंगाई हो रही है, जनता परेशान है, तो योगी जी को कुछ मतलब ही नहीं कि जनता हो क्या रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक बात समझिए कि कहते हैं कि जब देश के अंदर राजा जो है, जब तक धर्म संसद नहीं मजबूत होगी और धर्म की सत्ता हमेशा राजशाही पर अंकुश बनाती रही है। ये हमारे यहाँ के पौराणिक इतिहास भी है, पौराणिक हमारे शास्त्रों में भी है। अगर आज कुछ ये चीजें हो रही हैं नए सिरे से पुनः अगर की जा रही है तो उसमें गलत क्या किया जा रहा है। हमारे यहाँ के शास्त्रों को जो इन लोगों ने जो है मटिया मेट करने की कोशिश की है, हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति को मटिया मेट करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से जातिवाद, धर्मवाद, ना आज देश के अंदर हिंदू है ना मुस्लिम है, अगर ये चंद ओवैसी, अखिलेश और इस तरीके के तमाम लोग, मायावती, ये हटा दी जाए तो देश के अंदर आज किसी भी प्रकार का न जातिवाद है न किसी का धर्मवाद है। केवल देश इनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, फिर आपको बचाने कौन आएगा? अरे साहब, अरे मठ का आदमी जब ये अपना जब धर्म सत्ता का जब पूरा स्थापना कर देंगे पूरे देश के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि मोदी योगी, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मोदी योगी के बाद देश के अंदर कोई आएगा नहीं। इन लोगों ने न जाने कितने लोग ऐसे तैयार कर रखे हैं अपने पीछे की फौज में। ये लोग आगे उम्र के दराज में होकर के मठ में जाएंगे और वो पहाड़ों में जाएंगे, और जाना भी चाहिए, लेकिन जो सत्ता है ये लोग सौंप के जाएंगे।
वो सत्ता जो है सुरक्षित हाथों में सौंप के जाएंगे। आज देश के अंदर आप देखिए, चाइना, पाकिस्तान या दुनिया के जो भी हमारे जो है एंटी कंट्री थे, उन्होंने आज हमारे साथ समझौते किए हैं या बैक फुट पर गए हैं। हमारी देश की सेनाएं चाक चौबंद हुई हैं। किस क्षेत्र में आप बात करेंगे बताइए? तो कहते हैं हमारे काम का फीता काट रहे हैं, सब हम करके गए थे। अरे भैया, ये तो चांद में भी वो लिए बैठे हैं और मोदी जी कह देंगे कि भैया हमने तो चांद में भी मशीन ली थी, चांद पे भी जमीन ली थी। साहब हमने पहले उसका जो है बैनामा कराया था। तो ये देखो, एक बात समझ लीजिए, अब भैया मूर्खों को सत्ता कोई नहीं देना चाहता है, समझे? अब बुद्धिमानों के हाथ में सत्ता आ चुकी है। चाचा भतीजे का गठबंधन आ रहा है, फिर चाचा भतीजा एक हो गए। ये गठबंधन नहीं है मित्र मेरे, ये ठगबंधन। देखिए सुनिए, आज गायत्री प्रजापति को बनाया गया तो खनन मंत्रालय में पता लगा 2 करोड़ रुपया पर डे पैदा करते थे। चाचा शिवपाल सिंह पढ़े लिखे की ऐसी तैसी खोदे घास चढ़ावे भैंसी, समझो। इन्होंने, रुको यार बाबा के चाचा, उन्होंने क्या किया, सीधे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ही पाते रहे वो जिंदगी भर। और क्या हुआ, आज जो है 325 किलो सोना और 400 करोड़ का अनुमान निकाला गया। और बिल्कुल नाक के नीचे कानपुर में मोदी की, योगी की सरकार के नीचे इतनी बड़ी जो है बरामदगी हुई है। तो इसका जवाबदेही कौन देगा? क्या इन चोरों को सत्ता देने के लिए दे दें? अगर इनको सत्ता ये केवल इसलिए देखिए मित्र, बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ, सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहते, ये जनता की सेवा के लिए सत्ता नहीं प्राप्त करते हैं, ये केवल अपने पापों को छिपाने के लिए सत्ता प्राप्त करना चाह रहे हैं। और योगी मोदी केवल जनता की सेवा के लिए सत्ता जो चाह रहे हैं। कहते हैं कि 4.5